नमस्कार साथियों, थिंक एक्सप्लोर एंजॉय नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण। यह है हमारा पर्यावरण। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की चीजें कैसे जुड़ी हैं? हमारे काम पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हम NCERT कक्षा 10 के अध्याय 13 हमारा पर्यावरण को जानेंगे। इस एपिसोड में हम कचरे के पर्यावरण पर प्रभाव, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों, उत्पादकों, उपभोक्ताओं, अपघटकों की भूमिका, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ऊर्जा का प्रवाह, मानव गतिविधियों के प्रभाव, ओजोन परत की क्षति और प्रभावी कचरा प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, क्योंकि यह सफर न सिर्फ ज्ञान देगा बल्कि आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाएगा। दोस्तों, पर्यावरण वह सब कुछ है जो हमारे आसपास है। हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जानवर और खुद हम। यह एक संतुलित तंत्र है जहाँ सब कुछ परस्पर जुड़ा है। लेकिन जब हम कचरा या प्रदूषण छोड़ते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाएं और इसके घटकों को समझें। याद रखिए, पर्यावरण हमारी जिंदगी की नींव है और अगर खराब हो गया तो हम भी प्रभावित होंगे। दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कचरे की। जब हम घरेलू, औद्योगिक या प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में डालते हैं तो कई समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, कचरा नदियों, समुद्र में जाकर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है। मछलियां और अन्य जीव जहरीले पदार्थों से मर जाते हैं, जो हमारी खाद्य श्रृंखला को भी प्रभावित करता है और जल प्रदूषण का कारण बनता है। हवा में जलाने वाला कचरा हवा में जहरीली गैसें छोड़ता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं। यह हमारी वायु को प्रदूषण करता है। कुछ कचरा हमारे मिट्टी में मिलकर के मिट्टी को बंजर बनाता है, जिससे फसलें नहीं उगती। प्लास्टिक और रसायन लंबे समय तक मिट्टी में रहते हैं और हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करते हैं। जानवर भी कचरा खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो सकती है और यह संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को बिगाड़ता है। उदाहरण के लिए, समुद्र में प्लास्टिक का कचरा खाने से कछुए मर जाते हैं और कभी कभी हमारी सड़कों पर गायें भी बहुत सारा प्लास्टिक खा जाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के कचरे का प्रभाव पड़ता है। बायोडिग्रेडेबल कचरा जल्दी सड़ने वाला कचरा है। नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा जो कभी नहीं सड़ता है, जैसे प्लास्टिक। हमें इसे कम करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि हमारे परितंत्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारे परितंत्र के घटक हैं। तो सबसे पहले, परितंत्र वह प्रणाली है जहां जीव और उनका पर्यावरण साथ साथ में काम करते हैं। इसमें दो प्रकार है। पहला, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जंगल, नदियां, समुद्र, जहां सब कुछ स्वाभाविक रूप से संतुलित है। उदाहरण के लिए, एक जंगल में पेड़, जानवर, मिट्टी और जल सभी जुड़े रहते हैं। दूसरा है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, जैसे शहर के पार्क, खेत, तालाब, जहां मनुष्य ने हस्तक्षेप किया है। उदाहरण, एक फार्म में किसान पौधों को उगाते हैं, लेकिन कीटों और मिट्टी का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। ये तंत्र मुख्यतः 3 घटकों से बने हैं। पहला, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। अब इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। उत्पादक वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ये हैं हरे पौधे। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे भोजन बनता है और हमारे लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी हरे पौधे, घास, पेड़ पौधे, ये सब खाद्य श्रृंखला की नींव हैं।
उसके बाद बारी आती है उपभोक्ताओं की। ये वे जीव हैं जो उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। पहला, प्रारंभिक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जीव हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन या खरगोश। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे सांप। यह मेढक को खाता है। और इसके बाद बारी है तृतीयक उपभोक्ता की। ये उच्च उपभोक्ता है जो प्राथमिक या द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे कि बाज, जो अन्य उपभोक्ताओं को खा जाते हैं। अब बारी है अपघटकों। ये डिकम्पोजर भी कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक है जो मरे हुए पौधों और जानवरों को तोड़कर पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जो कचरे को विघटित करते हैं और तंत्र को साफ रखते हैं। इनके बिना पारिस्थितिक तंत्र संतुलित नहीं रह सकता। दोस्तों, अब जानते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक सरल पथ है, जैसे घास, खरगोश और लोमड़ी। मतलब घास को खरगोश ने खाया और खरगोश को लोमड़ी ने खाया। यह दिखाता है कि ऊर्जा कैसे एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। वही खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है जो वास्तविक जीवन में होता है, जैसे कि खरगोश केवल लोमड़ी ही नहीं, अनेक कई जानवरों का भोजन हो सकता है। अब बात करेंगे ऊर्जा के प्रवाह की। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से होता है। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, लेकिन हर स्तर पर ऊर्जा 10% कम हो जाती है। उदाहरण के लिए यदि उत्पादक 100 यूनिट ऊर्जा रखते हैं तो उपभोक्ता सिर्फ 10 यूनिट प्राप्त करेगा। यह पिरामिड के रूप में होता है, जहां नीचे की ओर अधिक और ऊपर की ओर कम जीव होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मानव की गतिविधियों का हमारे परितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, औद्योगिकरण पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इससे जैव विविधता कम होती है, जलवायु परिवर्तन होता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे रसायन जो फ्रिज और स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं, इस परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे त्वचा का कैंसर, फसलों को नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, हमें CFC का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम कचरे को कैसे प्रबंध करें। तो कचरा प्रबंधन के लिए हमें अपने 3R टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फर्स्ट R, रिड्यूस, कचरा कम पैदा करें। जैसे कि जब हम बाजार जाएं तो बैग कैरी करें। रीयूज, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करें। जैसे कि हम अगर प्लास्टिक के डिब्बे में अचार लेकर के आते हैं तो कुछ समय बाद उस डिब्बे को साफ करके नमक रखने के काम में लाया जा सकता है, मतलब उसका दोबारा से उपयोग करें। तीसरा, रिसाइकिल, अर्थात कचरे को नए उत्पादों में बदलें। अन्य तरीके जैसे हम जैविक अजैविक कचरे को अलग करें, कंपोस्ट तैयार करें और औद्योगिक अपशिष्ट के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाएं। तो दोस्तों, आज हमने पर्यावरण के महत्व को जाना, समझा, कचरे से लेकर ऊर्जा प्रवाह तक। याद रखें, हमारी छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। अगर सवाल है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।